अगर आपके मन में भी किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले कई तरह के सवाल आते रहते हैं कि क्या ये सही समय है उस काम को शुरू करने का, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, अगर इसका रिज़ल्ट नेगेटिव हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या मेरे बस की बात है इसे करना। चाहे आप स्टार्टअप करना चाहते हो, चाहे आप ऐप बनाना चाहते हो, चाहे आप जॉब रिज़ाइन करना चाहते हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे कोई लेडी हो जो अपना नया काम शुरू करना चाहती हो, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहती हो, चाहे बच्चों का स्कूल चेंज करना हो, लाइफ के हर फेज़ में छोटे बड़े हर डिसीज़न के पहले ये 4-5 सवाल सभी के मन में आते हैं। लेकिन इस सवालों का सही डिसीज़न क्या लेना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है मोटिवेशनल मंगलवार। और मोटिवेशनल मंगलवार में मैक्सिमम लोग मोटिवेट होते हैं किसी ना किसी की सक्सेस स्टोरी सुन के और सक्सेस के पीछे की उनकी संघर्ष की स्टोरी सुन के, उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया है। तो आज आपका जो ये डिसीज़न मेकिंग है, जो डिसीज़न से पहले आप अपने चारों तरफ एक सवाल के घेरे से घिर जाते हैं और उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाने के कारण आप अपना नया काम शुरू नहीं कर पाते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। ये सक्सेस के पीछे की स्ट्रगल की कहानी है कि नहीं ये तो आप मुझे कहानी सुन करके बताइएगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये छोटी सी कहानी आपको मोटिवेट ज़रूर करेगी और आपके डिसीज़न मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक बच्चा है जो क्लास 6ठी में पढ़ता है और उसका पढ़ाई में, किताबों में मन नहीं लगता है, बल्कि और चीज़ों में ज़्यादा मन लगता है। धीरे धीरे वो पढ़ाई से मन चुराने लगता है और उसे क्लास में जब उसके सेकंड डिवीज़न आते हैं तो वो अपने दोस्तों में ये बताता है कि उसकी सेकंड पोजीशन आई है। इसलिए नहीं कि वो अपने दोस्तों से झूठ बोलता है, बल्कि इसलिए कि उसे सेकंड डिवीज़न और सेकंड पोजीशन के बीच का फ़र्क ही नहीं पता है। और धीरे धीरे पढ़ाई से उसका मन बिल्कुल हट जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में लोगों ने ये बैठा दिया है कि इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई इसके बस की बात नहीं है, पढ़ाई इससे नहीं हो पाएगी, इसको तो कुछ और कर लेना चाहिए। और ये थॉट जब लोगों के थ्रू उस तक पहुंचते हैं तो उसके दिमाग की भी यही सोच हो जाती है कि उसके बस की बात नहीं है पढ़ाई करना। और धीरे धीरे पढ़ाई से उसकी ऐसी दूरी हो जाती है कि वो पढ़ाई को ना करना पड़े, इसलिए वो अपने एक रिलेटिव के घर चला जाता है। और रिलेटिव के घर पहुंचते ही रिलेटिव भी बोलते हैं कि ठीक है तुम घर पे रहो, लेकिन साथ ही साथ स्कूल भी जाओ। वो स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट देता है ये सोच करके कि एंट्रेंस टेस्ट में तो वैसे भी नहीं होना है, क्योंकि मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, मेरे बस की तो बात ही नहीं है पढ़ाई। और स्कूल की बिल्डिंग और इतने बड़े स्कूल को देख करके उसे ये यकीन हो जाता है कि इस स्कूल में एडमिशन होना उसके बस की बात नहीं है। पर रिज़ल्ट आते ही उसको आश्चर्य होता है कि उसका एडमिशन टेस्ट क्लियर हो जाता है और उस स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है। पर उसकी कहानी में टर्निंग पॉइंट अब आता है जब उसने अपनी लाइफ में इतने बड़े स्कूल, इतने स्मार्ट बच्चे, इतने तरह तरह का एक्सपोजर देखा। तब उसको ये एहसास होता है कि अब वो एक अच्छे माहौल में है, लेकिन क्यों नहीं उससे कोई बात करता है। उसे क्लास में सबसे पीछे की सीट दी जाती है और ना सिर्फ पीछे की सीट दी जाती है बल्कि उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता है। कारण सिर्फ ये है कि वो जिस राज्य से आया है उस राज्य में उस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो 5वीं पास हैं। और टीचर से लेके स्टूडेंट तक की ये मेंटालिटी होती है कि जिस राज्य की चीफ मिनिस्टर ही 5वीं पास है, उस राज्य से आया हुआ बच्चा क्या पढ़ता होगा, क्या पढ़ाई का नॉलेज होगा। जबकि इस बच्चे के दिमाग में तो ये चलता रहता है कि पढ़ाई तो उसके बस की बात ही नहीं है। पर रोज़ रोज़ इस तरह से नेग्लेक्ट होते हुए उसके अंदर एक नई भावना आ जाती है। भावना ये कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैडम से लेकर के स्टूडेंट तक सभी लोग मुझसे बात करने खुद आएँ। और इसका सॉल्यूशन उसको कुछ समझ में नहीं आता है सिवाय पढ़ाई के। और उस बच्चे की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। वो सुबह के 4 बजे से उठ के पढ़ना शुरू कर देता है और बहुत मेहनत करता है। मेहनत का नतीजा ये होता है कि पहली बार जब स्कूल के 6 मंथ पे एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में वो बच्चा क्लास में फ़र्स्ट आ जाता है। और ना सिर्फ फर्स्ट आता है बल्कि क्लास टीचर उसके लिए क्लैपिंग करवाती हैं, क्लास के बच्चे उससे बात करने के लिए आते हैं और जो हर बार क्लास में फ़र्स्ट आता था वो भी उससे अपनी दोस्ती करना चाहता है। तो अब इस बच्चे को समझ में आता है कि पढ़ाई जो है वो हमें इज्जत दिलाती है और फिर वो और मेहनत करता है। और फाइनली जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करता है, पूरे स्कूल में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम हो जाता है। उस दिन उस बच्चे को एक चीज़ बहुत क्लियर कट समझ में आ जाती है कि भगवान ने
सभी को इक्वल बनाया है। भगवान ने सभी को दिमाग इक्वल दिया हुआ है। बस ये लोग हैं जो अपने आप को डिसीज़न लेकर के ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है और ये काम हमारे बस का है। ये हम कर सकते हैं, इसमें हमें सक्सेस मिलेगी, ये हम नहीं कर सकते, इसमें हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों ने ये कहा है। ये जो बच्चा है और ये जो कहानी है एक्चुअली में मेरी कहानी है। एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन मैंने आपको अपने बचपन की कहानी सुनाई है और उस दिन से मैंने ये सीख ले ली थी कि भगवान ने मुझे दिमाग दिया है, मुझे पढ़ाई करना और पढ़ाई में अच्छे नंबर ही नहीं लाना बल्कि टॉप करना मैं कर सकती हूँ अगर मैंने कोशिश पूरी की तो। भगवान ने मुझे दिमाग देने में कोई कमी नहीं की थी, वो मेरे दिमाग की सोच थी कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो सेम यही चीज़ आप सब पे भी अप्लाई होती है। कैसे अप्लाई होती है कि जब भी आप कोई नया चीज़ करने का सोचते हैं तो सबसे पहला थॉट अगर आपके मन में ये आ जाता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे, वहीं पर आप आधी जंग हार जाते हैं। तो आप रिज़ल्ट सोचिए, पर ये जो लोग क्या कहेंगे टर्म है ना, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। दूसरी चीज़ कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। कई लोग तो घंटों प्लानिंग करते हैं, कई लोग महीनों प्लानिंग करते हैं और कई लोग के तो साल लग जाते हैं प्लानिंग करते करते, बट उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। हमें प्लानिंग करनी चाहिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले। हमें अपना बैकअप देखना चाहिए, आगे ये अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे ये ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन काम को शुरू करने से पहले एक लंबी चौड़ी प्लानिंग में अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। जैसे कि जब मुझे YouTube चैनल शुरू करना था, मुझे ये पता था कि मुझे YouTube चैनल शुरू करना है और मैं बार बार ये सोच रही थी कि कब एक अच्छा टाइम होगा जब मैं चैनल शुरू करूं, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी। और फिर एक दिन अचानक से लगा कि नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मैं चैनल कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने मुझे ये मैसेज दिया कि तुम्हें आता नहीं है तो क्यों ना करते करते ही सीखते हैं। तो चैनल बना लिया और हर वीडियो के थ्रू थोड़ी थोड़ी चीज़ें एज अ बिगनर, हर बार अपने आप को एक बिगनर मानते हुए थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके यूट्यूब के सारी चीज़ें सीख ली जो कई लोग उसका कोर्स करते हैं। तो अगर मैं ये सोचती रहती कि पहले सारी चीज़ें सीख लेती हूँ फिर चैनल शुरू करूँगी तो शायद मेरा 2-3 साल और बर्बाद हो जाता। तो क्यों ना काम करते करते काम सीखा जाए और हर बार अपने काम को अपना बिगनर्स, मतलब आप एक बिगनर हैं, अभी सीख रहे हैं, सीखने के प्रोसेस में हैं, ये सोच करके करिएगा तो लाइफ में किसी भी फील्ड में आपको कभी भी असफलता नहीं देखनी पड़ेगी। तो अगली बार से जब भी आपको कोई डिसीज़न लेना हो तो कुछ चीज़ों को अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। एक तो अगर सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे आपको कि इतनी अच्छी जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ के इसने स्टार्टअप शुरू कर दिया और ऐप बनाने लग गया या यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। अच्छा खासा पिछला स्कूल था बच्चे का लेकिन उन्होंने स्कूल चेंज करवा दिया। हाउसवाइफ थी, घर में अच्छे से काम कर रही थी लेकिन उसको और जगह काम करना था। ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोगों से आपको सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि क्या आपका कैलिबर आपको अलाउ करता है उस चीज़ को करने के लिए और क्या आप उसको सीखने की क्षमता रखते हैं। बस जिस दिन आप ये डिसाइड कर लीजिएगा, ये समझ जाइएगा, आपको उस काम करने में इंटरेस्ट आएगा और जहाँ इंटरेस्ट आता है वहाँ पर एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो अगली बार से जब भी कोई डिसीज़न लेना हो तो उस छोटी सी कहानी को ज़रूर याद करिएगा और ये ज़रूर सोचिएगा कि आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और सफलता के लिए आपको रोज़ अपने आप को एक लर्नर के तौर पे रखना है, रोज़ सीखना है विदाउट एनी एक्सक्यूज़। जिस दिन आपने एक्सक्यूज़ देना शुरू किया उसी दिन आपसे आपकी सफलता दूर हो जाएगी। तो रोज़ करिए काम और बिना एक्सक्यूज़ेस के, और रोज़ अपने आप को एक लर्नर समझ करके करिए। तो आज की मोटिवेशनल मंगलवार की वीडियो में इतना ही। कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे बचपन की एक छोटी सी कहानी क्या आपको 1% भी मोटिवेट कर पाई तो भी ज़रूर बताइएगा। और ढेर सारी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट देखनी हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो अगले मोटिवेशनल मंगलवार में हम फिर मिलेंगे, तब तक